अफ़गानिस्तान से जो हिंदू थे सब जो निकल कर इंडिया वापस चले गए थे। अफ़गानिस्तान ने कहा कि जो तालिबान ने कहा कि वापस आप लोग आ जाओ, हम आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे, आपको किसी भी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपको हर किस्म के वसाइल यहाँ पर अवेलेबल है, आप वापस आ जाओ। जो लोग वहाँ पे गए थे उन्होंने बातचीत भी की, मुलाकात भी की उनके स्पोक्स पर्सन, उनके बाकी लोगों से, लेकिन सुना है कि वो अपने डिमांड्स पे कायम है। लेकिन इंडिया भी हर मौके पर साथ दे रहा है अफ़गानिस्तान का। ट्रेड देखें आप, किसी भी किस्म की गंदम की ज़रूरत हो, गंदम ये जो ज़िलज़ला आया था, कंटेनर भर भर के इमदादी सामान मोदी भेजी जा रहा है। अगर IMF का बेल आउट पैकेज चलना आया तो पाकिस्तान के दिवालिया होने का ख़तरा है। ज़र मुबादला के ज़खायर ख़तरनाक हद तक कम हो गए हैं। सबसे ज़्यादा हमारे ख़िलाफ़ जो चीज़ यूज़ की है इंडस बेसिन ट्रीटी के हवाले से इंडिया ने, वो यही है कि जी ये तो अपना पानी ज़ाया कर रहे हैं, अगर इन दरियाओं में भी हम पानी छोड़ेंगे ज़ाया होगा। उसने पिछले 11 साल में 362 डैम बनाए हैं उन 3 दरियाओं पर जो इंडिया से होके हमारे यहाँ आते हैं। अगर आप, मैं कहता हूं कि आप हर बात उनकी मानते जी, आप फाटा मर्जर के लिए, क्योंकि आपके दिल में भी चोर है। वो उसके असर में आके इंडिया की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होगा। इंडिया की हम इकॉनमी का साइज़ हमसे बहुत बड़ा है। के ऊपर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ स्टैंड खड़ा होता है, लेकिन जब बारी अफ़गानिस्तान की आती है तो लेकिन वो इंडिया को क्यों चूज़ करता है? पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का साथ दिया किसी भी मौके पर, चाहे अफ़गानिस्तान पर कोई मसला आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन जब अफ़गानिस्तान की बारी आती है वो कहता है कि हम इंडिया के साथ हैं, हम इंडिया के साथ स्टैंड है। ऐसा क्यों है? लेकिन ये बात मेरे ख्याल में पुरानी हो गई है कि अफ़गानिस्तान ये कहता था, ठीक है, कि हम इंडिया के साथ हैं और ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल जो जब से तालिबान आए हैं, वापस आए हैं, तो उसके बाद से मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात सामने आई हो। मैं अभी आपको अब न्यूज़ दिखा सकता हूँ, कल की बात है, कल के परसों की बात है। रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान से जो हिंदू थे सब जो निकल कर इंडिया वापस चले गए थे। अफ़गानिस्तान ने कहा कि जो तालिबान ने कहा कि वापस आप लोग आ जाओ, हम आपको प्रॉपर सिक्योरिटी देंगे, आपको किसी भी किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, आपको हर किस्म के वसाइल यहाँ पर अवेलेबल है, आप वापस आ जाओ। क्या समझते हैं आप इस बयान से? क्या किस किस्म का तासुर निकलता आपका? ये उन लोगों को दावत दी जा रही है ना जो अपना ईमान बेच चुके हैं, और उनमें से काफ़ी सारे मैंने इस्लामाबाद की सड़कों पर रुलते हुए देखे हैं। ये मतलब जो बदनस्ले से लोग हैं वो ही बस ये काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी इंडिया की तरफ से दावतें आ रही हैं ना, वो एक प्रोपेगेंडा है। और इंडिया की तरफ से दावत नहीं है, अफ़गानिस्तान की तरफ से दावत है, आप लोग वापस अफ़गानिस्तान आ जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तालिबान का ये बयान है, ये मुमकिन नहीं है। मैं आपको बयान दिखा सकता हूँ, मेरे पास अवेलेबल है। हर किसी को देखें, उन्होंने दी हुई है आज़ादी, ठीक है। उन्होंने कहा हुआ है कि आप जो लोग जाना चाहते हैं बेशक चले जाएं। और लेकिन जिसने अफ़गानिस्तान को छोड़ा है उनको मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं बेसिकली इस्लामाबाद से हूँ, तो मैं वहाँ पे प्रेस क्लब के सामने सारों को देखता रहता हूँ कि वो कौन सी कौम है जो कि अफ़गानिस्तान को छोड़ के तो मुख्तलिफ़ मुल्कों में मूव कर गए हैं, जिनमें से कुछ तबका पाकिस्तान में भी आया है। तो वो जो तबका है वो सारा वही है जो कि जिनको मतलब जिनको समझ ही नहीं है कि मुल्क होता क्या है, ज़मीन क्या होती है, अपना वतन क्या होता है, उसके लिए जान देना क्या होता है। तो ये तो उन लोगों से पूछो ना जो कि पहाड़ों में जिन्होंने 20 साल गुजारे। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या तालिबान ने हिंदुस्तान के लोगों को वापस बुलाया अफ़गानिस्तान में? क्या ये फ़ैसला उनका सही है या नहीं? नहीं, ये उनका फ़ैसला सही नहीं है। अगर उन्होंने बुलाया है तो फिर उनका फ़ैसला सही नहीं है। मतलब कि आपने कहा कि सही, अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तालिबान भी तो सही कर रहे हैं। अगर अब इंडियन आके उनके इधर आबाद कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को, मतलब कि रन कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ठीक नहीं है? नहीं, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो वो तो देखें उनका राइट बनता है हर किसी के साथ अपने जो है ना बिज़नेस के लेवल पे वो हर किसी के साथ अपने रिलेशन रख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से दुबई चले जाते हैं, दुबई के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, आपके ऊपर आपको जान को भी खतरा हो सकता है, दुबई कोलैप करने को आ जाता है, ठीक है। आपका क्या सेकंड ऑप्शन होगी आपके पास? क्या आपका सेकंड ऑप्शन ये होगी कि आप पाकिस्तान चले जाओ, अपने वतन वापस चले जाओ? तो आप नहीं जाएंगे अपने वतन? नहीं, मैं यकीनन अपने वतन आऊँगा। जब भी मौका आता है, जब भी अफ़गानिस्तान पर कोई मुश्किल वक्त आता है, पाकिस्तान पहले नंबर पर मदद करता है हर तरीके से। लेकिन जब बारी आती है अफ़गानिस्तान की, जब चूज़ करना हो पाकिस्तान या फिर इंडिया, अफ़गानिस्तान हमेशा इंडिया को प्रेफर क्यों करता है? क्योंकि देखें भाईजान, इस पर ना हमने जो इनके ख़िलाफ़ एक जंग में अमेरिकन का साथ दिया ना, एक तो बहुत बड़ी वजह वो है,
ठीक है, हमने एक ऐसी जंग लड़ी है उनके साथ जो हमारी थी भी नहीं, उसमें हमने सहूलतकारी प्रोवाइड की है, जो भी है फ्रंट पर नहीं है लेकिन एक रास्ता दिया है। लेकिन इंडिया भी हर मौके पर साथ दे रहा है अफगानिस्तान का। ट्रेड देखें आप, किसी भी किस्म की गंदम की ज़रूरत हो, गंदम ये जो ज़िलज़ला आया था, कंटेनर भर भर के इमदादी सामान मोदी भेजी जा रहा है। कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि अफगानिस्तान को इंडिया प्रॉपरली अपने साइड पर ले रहा है? यार बताऊँ क्या बात है, हमारे पंजाबी में कहते हैं मज्जी मज्जी दियाँ भैनां हुंदियां ने। तो हमारे जो दुश्मन है ना, जब आपस में मिलेंगे, दुश्मन का दुश्मन जो है ना वो दोस्त ही होता है। टीटीपी के हवाले से उनके साथ मुज़ाकरात, तो अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा हो गए कि उनके साथ हुकूमत बातचीत कर रही, हमारी फ़ौज भी उसमें शामिल है, लेकिन अभी तक उसका कोई ख़ास रिज़ल्ट सामने नहीं आया। अभी जो लास्ट एक डेलीगेशन गया उसमें कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स थे, कुछ मौलाना हजरात, तकरीबन 4 बड़े नाम थे जो लोग वहाँ पे गए थे। उन्होंने बातचीत भी की, मुलाकात भी की उनके स्पोक्स पर्सन, उनके बाकी लोगों से, लेकिन सुना है कि वो अपने डिमांड्स पे कायम हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी बाकी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन ये 2 चीज़ें ये हमें करवानी है, अगर आप ये करेंगे तो ठीक, वरना हम लड़ेंगे। हालांकि लड़ाई भी चल रही है, बॉर्डर की सिचुएशन हो या अफ़गानिस्तान में हो, उनको एक ताकत मिली हुई है और बजाय इसके कि हम ये मुज़ाकरात करते हैं, हमें अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है उनको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई इस तरफ से हम कंट्रोल करेंगे, उस तरफ से आप कंट्रोल करेंगे। बेशक ये अफ़गानिस्तान में रहना चाहते, अगर एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ये रहना चाहते तो ये आ रहा है। ये इस तरह की चीज़ें, अगर ये वाली बदमाशी है तो कल को कोई और ग्रुप बनेगा, वो कहेगा यार मुझे तो इस्लामाबाद में ये वाला कानून चाहिए, तो फिर आप करके देंगे। कोई और उठेगा, फिर BLA वाले हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे? क्या मुज़ाकरात उनके साथ भी करेंगे? मौलाना हज़रात या कुछ और लोगों को आप मुज़ाकरात के लिए उनके पास भेजेंगे या नहीं? या जो मिसिंग पर्सन है, उनके प्यारे गायब है, क्या उनके लिए भी ये जो स्कीम है ये अवेलेबल है? मेरा ख्याल है नहीं। खैर एनीवे